हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डियर, आप सभी का। चलिए, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं प्रेयर भी करती हूँ कि भोलेनाथ आप सभी के जो योग्य है आपके लिए सही है उन ख्वाहिशों को पूरी करें। थैंक यू सो मच। आज की जो हमारी रीडिंग है वो है भोलेनाथ आप सभी को क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। और इसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ बर्थ डेट मैंने रखी है, और जिनको भी अपनी बर्थ डेट नहीं पता है वो कार्ड से चूज़ कर सकते हैं, और इंट्यूटिवली भी अगर आप कार्ड से चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बर्थ डेट में इसी वजह से रख रही हूँ कि मुझे मैसेज दिया गया कि मुझे बर्थ डेट रखनी है। ठीक है, तो अगर आपकी दो बर्थ डेट है तो दोनों को आप देख सकते हो, या फिर जो आपको आपकी जो जन्म की ओरिजिनल जो है उसके मुताबिक आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन तो है ही आपके लिए, तो कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ओके, क्योंकि भोलेनाथ हम सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर दे रहे होते हैं। ओके, चलिए, तो पाइल नंबर 1 में है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 और 31। और उसके साथ मैंने कार्ड निकला है मास्टर बुधा। ठीक है, अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है, इंट्यूटिवली आपको चूज़ करना है, तो इस कार्ड को आप देख सकते हो, इसके साथ जुड़ सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आप अपनी बर्थ डेट के हिसाब से भी पाइल चूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए, और पाइल नंबर 2 में है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। और उसके साथ कार्ड है लेडी नाडा हार्ट अवेकनिंग। तो इस कार्ड को अगर आप चूज़ करना चाहते हो इंट्यूटिवली तो इसको भी आप चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कार्ड से पसंद नहीं, मतलब कि कार्ड से इंट्यूटिवली समझ में नहीं आता है, तो आप बर्थ डेट के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो पाइल को। ओके, तो ये पाइल नंबर 2 है। तो जिस भी तरीके से आप पाइल चूज़ करना चाहते हो उस तरीके से पाइल चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, चलिए, जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी जन्म की तारीख 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 और 31 है। चलिए, तो आपके लिए रीडिंग देखते हैं, शुरू करते हैं। जिन्होंने भी मास्टर बुधा के कार्ड को चूज़ किया है, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही कन्फ्यूज़न में बहुत रहते हो डियर। हर वक्त वो ऐसी सिचुएशन जहाँ कभी एक साइकिल ख़त्म होती ही नहीं, जैसे ऐसी मुझे वाइब्रेशन आपकी मिल रही है। आप सभी की सुनते हो लेकिन आपकी कोई नहीं सुनता, जैसे वो शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको शायद हो सकता है बोलना बहुत, मतलब कब इसको मैं सुना दूँ, ये होता है दिल में कि इसने गलत किया तो इसको मैं बोल दूँ, लेकिन बोल नहीं पाते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ आपके लिए लग रही है। ओके, क्योंकि आपको अपने जो इनर नॉइन होते हैं ना उसके ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है डियर। आपके दिमाग में शोर भी बहुत है, बहुत शोर। चलिए देखते हैं महादेव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू महादेव जी, थैंक यू। चलिए, तो महादेव जी की तरफ से आपके लिए पहले कौन से ब्लेसिंग आ रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके,
महादेव की तरफ से बोले बाबा आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत देर लगा दिया आपने, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे आपको एक पुश किया जा रहा है, निकलो यहाँ से, जैसे वो शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए 8 ऑफ कप्स जो यही बोल रहे हैं, निकलो यहाँ से, क्योंकि ये लड़की जो है ना बीच में खड़ी है ना, ये इस तरफ रोशनी है उसके आगे की तरफ, और ये पीछे उसको हर्ट करने वाली चीज़ें या व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो निकलो यहाँ से, जैसे आपको वो बोला ही जा रहा है। 8 ऑफ कप्स। देखिए, हेरोफेंट, वाओ, सक्सेस की सीढ़ियों की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, जैसे पुश किया जा रहा है, अब यहाँ से निकलो, अब इस चीज़ की एंडिंग करो, और आपको उस सक्सेस की तरफ, उस खुशियों की तरफ ले जाया जा रहा है। तो ब्लेसिंग, सबसे पहले ब्लेसिंग आपके लिए यही है कि यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ते बना रहे हैं, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी इनर नोइंग पर, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से, वो जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है ना, उसी के माध्यम से महादेव जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, तो ब्लेसिंग यही है पहले तो कि आप सक्सेस की तरफ जाने वाले हो। यस, देखिए मूवमेंट है ना। 6 ऑफ सोर्ड्स। मैं सारे कार्ड्स रख लूँ, फिर उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड, डेथ। यस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, हर तरीके से, मतलब आपकी एक लाइफ आपकी इस तरीके की बदलने वाली है डियर, जैसे बहुत बड़ी मूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें आप एक ऐसी जगह जाओगे जहाँ रोशनी है, जहाँ प्यार है, जहाँ खुशियाँ है। वो महादेव जी आपको उस खुशियों की तरफ ले जाना चाहते हैं, और वो खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि आपके लिए मूवमेंट है यहाँ। कहीं बाहर जाना हो सकता है आपको अभी ये चीज़ें पसंद ना हो, या आपको ये लगे कि यार ये कहीं और जाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, मेरे सारे जो जो खुशियाँ देती है, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, वो चीज़ें मुझसे छूट जाएगी। कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके अंदर है। कोई कंफर्ट ज़ोन भी मुझे जैसे दिख रहा है कि कंफर्ट ज़ोन था, उससे आप निकल रहे हो। एक लेज़ीनेस सी एनर्जी आ गई थी आपके अंदर, तो वहाँ से आपको महादेव जी निकाल रहे हैं। अब अपना जलवा दिखाओ, जैसे मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है कि अब अपना जलवा दिखाओ, वो मौके आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको लिटरली गाइड किया जाएगा कि ये करो, ये करो। आपके दिमाग में ऐसे जो सोच है ना, बहुत शोर था, ये देख रहे हैं 5 ऑफ सोर्स क्या होता है, इसका दिमाग, सोच हमारी होती है ना, सोर्स के जो सूट्स होते हैं वो हमारी सोच को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और वही ये लोगों ने या लोगों के मुताबिक आप करना चाहते थे, लोगों को अच्छा दिखने के लिए। उसी वजह से आप क्या कर रहे थे कि बस उन्हीं के माध्यम से वो लोग जो जैसा चाहते वैसी चीज़ें आप कर रहे थे अब तक, लेकिन आपको वो फ्रीडम मिलने वाली है अब। महादेव जी आपको वो फ्रीडम दे रहे हैं। अपनी आवाज़ को सुनो, दूसरों की आवाज़ में मत जाओ। अवेयरनेस लाने के लिए बोल रहे हैं आपको। तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं, तुम्हारी जो ये ख्वाहिश है कि मैं इसके लिए ये कर दूँ, उसके लिए वो कर दूँ, उससे बजाय आप खुद की ख्वाहिशों को समझो कि तुम क्या चाहते हो, और उसी ख्वाहिश के ऊपर काम करना शुरू करना होगा आपको। ठीक है, तो वही ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए डियर। देखिए वर्ल्ड कार्ड, यस, एक साइकिल की एंडिंग हो रही है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। जगह भी बदल सकती है, किसी के लिए मूवमेंट है तो लिटरली, किसी के लिए फिजिकली मूवमेंट है तो किसी और शहर में आप शिफ्ट हो रहे हो,
पढ़ाई के लिए अगर कहीं अब्रॉड जाना चाहते तो उसके लिए वो काम हो रहा है आपका। जो चीज़ें अभी हिडन है, आपको शायद हो सकता है किसी को डर भी यहाँ लग सकता है कि यार यहाँ कहीं और मूव करके मुझे वो खुशियाँ मिलेगी या नहीं। लेकिन मूवमेंट है डियर आपके लिए, ठीक है। वर्ल्ड कार्ड है ना, यहाँ भी देखो ये लड़की जैसे मुस्कुरा रही है, इसको अब डर नहीं है, वो साइकिल से निकल रही है, ठीक है। आपको जैसे लॉयल लोग अब तक आपकी लाइफ में नहीं थे, जो लोग आपको हर्ट करते थे वैसे लोग थे, वहां से आप निकल रहे हो अब, और उसी खुशियों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। जहाँ एक पास्ट होता है ना, वो मेमोरी होती है हमारी, जो एक्सपीरियंस किए हुए हमने, कि लोगों ने मुझे हर्ट किया, लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, है ना। वो सारी चीज़ें या मुझे सक्सेस नहीं मिली, उन सारी चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है और एक सक्सेस की सीढ़ी आपको दी जा रही है। आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। लेकिन महादेव जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द जो शोर है ना, उस शोर को कम कीजिए, क्योंकि ये शोर का कार्ड होता है, बहुत सारा शोर। इसी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपके दिमाग में जो सोच बहुत लग रही है ना, जो कन्फ्यूज़न थी, उस कन्फ्यूज़न से आपको निकाला जा रहा है, पास्ट की एनर्जी से निकाला जा रहा है, ताकि आप प्रेजेंट में रह पाओ और अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर पाओ, ठीक है। तो वो बहुत सारी खुशियाँ, सक्सेस, एक जो ट्रस्ट था ना, आपका आपका विश्वास भी बहुत तोड़ा गया है, हर बार टूटा है वो विश्वास। लेकिन अब आप वो विश्वास करने वाले हो। जैसे मुझे वो ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं कि जैसे किसी का काम नहीं बनता है तो वो भगवान से रूठ जाते हैं, भगवान को क्वेश्चन करते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, हर बार क्यों मुझे ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्यों मैं पीछे रह जाता हूँ, वैसे क्वेश्चन। और शायद कोई जैसे भगवान को दिया भी नहीं लगाता है इस वजह से। ये सभी के लिए नहीं है मैसेज, किसी के लिए है, ठीक है। लेकिन जो वो चीज़ें पास्ट में आप करते थे ना, अब वो चीज़ें नहीं करने वाले, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि हाँ वो चीज़ें मेरे लिए सही थी, मुझे आगे बढ़ाना था। जैसे पुश कर रहे थे वो कि इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, इस तरीके से। और वही चीज़ें आपको अब ब्लेसिंग की तरह दिखेगी। अब आप अगर कुछ भी गलत भी होता है ना आपके साथ, तब भी आप ये बोलोगे कि नहीं, मेरी लाइफ में मेरे भगवान मेरे लिए जो भी कर रहे हैं वो सही होगा, मुझे सही पाथ पर ले जाने के लिए होगा। ये आप बिलीव करने वाले हो यहाँ, ठीक है। तो किसी का जो ट्रस्ट इश्यूज थे किसी के, वो भी सॉल्व होने वाले हैं। और ये चीज़ें अभी हिडन होगी, अभी एकदम से आपको चीज़ें दिखाई नहीं देगी ये, ठीक है। ब्लेसिंग जो महादेव के आ रहे हैं आपको, कि आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ें अभी हिडन है थोड़ी सी, लेकिन उसकी तरफ आपको ले जा रहे हैं। आपको एक खुशी महसूस तो हो सकती है, लेकिन साथ में डर भी किसी तरीके का हो सकता है, ओके। कि कैसे होगा, क्या करूँगा, किस तरीके से वो चीज़ें आएगी सामने, ये डर होगा। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि पीस में रहिए, जितना हो सके उतना प्रेजेंट में रहिए, ओके। तो महादेव जी की तरफ से बहुत सारे ब्लेसिंग हैं, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, कोई मूवमेंट है, ये फिजिकली भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। और बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम से आपकी दुनिया चेंज होने वाली है। जैसे कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं टॉक्सिक लोग, तो वो भी आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं, और नए जो लॉयल लोग होते हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। चलिए, अब इसके लिए आपको एक्शन क्या लेने हैं। थैंक यू, क्योंकि ब्लेसिंग तो आ रहे हैं। क्या आप रेडी हो उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि यहाँ बीच में खड़े हो, है ना। तो आपको यहाँ जाओगे या नहीं, उसके लिए क्या करना होगा। थैंक यू। तो कौन से एक्शन लेने की ज़रूरत है इस ब्लेसिंग को पाने के लिए, हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू। ओह, सन कार्ड, मैंने शायद डेक उल्टी पकड़ी है। सॉरी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है जैसे किसी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने की ज़रूरत है। मुझे वो चैनल मैसेज हुआ कि वो देख के जैसे आप मुस्कुराना भूल गए हो डियर।
आप इतनी उदासी आपने फेस कर ली है, तो आपको कहीं अपने आप को वो मी टाइम जो होता है ना, कि जिसमें मैं फ़न कर पाऊँ, मैं खुश हो पाऊँ, वो खुशियाँ आपको महसूस करने की ज़रूरत है यहाँ। वही एक्शन लेने हैं आपको। तो थोड़ा-सा कॉमेडी जो सीरियल्स होती है, या फिर अच्छी अच्छी फ़िल्म जो आपको खुश करे, है ना? या ऐसी कॉमिक बुक्स भी होती हैं, तो वो कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ बचपन में ऐसी चीज़ें करते थे, कॉमिक्स पढ़ना, कार्टून देखना, तो वो चीज़ें करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? तो एक्शन में वही आपको बोला जा रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के खुश हो जाओगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस। आपकी जो एक आपको बहुत सख्त बनाया गया है, क्योंकि ये जो होती है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैं इस डेक को सही रख दूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है ना, इसने बहुत सारी चीज़ें फेस की होती है, उस बहुत स्ट्रगल। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका एक एनवायरनमेंट जो होता है ना, बहुत हार्ड हो जाता है, कठोर एनवायरनमेंट। उसकी वजह से इसका नेचर भी कठोर हो जाता है। किसको मैं आंसर दे दूँ, है ना? वही सोच जो मैंने इस कार्ड से भी आपको पहले ही बोला था, कि बहुत सारी चीज़ें आप बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो। तो वो आपको अब बोलना पड़ेगा। थोड़ा-सा आपको अपनी राय रखनी पड़ेगी। अगर किसी को बुरा लगता है तो इट्स ओके, लेकिन अपने दिल की बात कह देना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा कभी भी आप अगर कुछ उनको गलत बोलते हो ना, तो वो अपने आप से बोल देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि आपको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, कोई नहीं सोचता है वो, है ना? वही चीज़ आपको करने के लिए बोला जा रहा है, एक्शन लीजिए। आपको अगर सही लगता है, क्योंकि आपकी जो थॉट्स बहुत चल रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिमाग में बहुत सारी पास्ट की ही एनर्जी है, तो पास्ट से निकलना है। आपने अपने अपने जो हार्ट चक्र है ना, उसको ब्लॉक करके रखा है डियर। मेरी लाइफ में कभी खुशी आती ही नहीं, जैसे ये जो शब्द होते हैं ना, उसकी वजह से आप अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं कर पाते हो, उन खुशियों को एंटर करने के लिए रिसीव कर नहीं पाते हो। तो अगर दरवाजे ही आपके बंद रहेंगे तो कैसे वो खुशियाँ फिर आपके सामने आएगी। तो महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि आपका एनवायरनमेंट भले ही कठोर रहा हो, लेकिन आप खुद ऐसे मत बनिए। अपने आप के लिए तो आपको सही होना पड़ेगा, है ना? जहाँ आपको लगे कि मुझे बोलना है, सही बात है, तो वहाँ अपने दिल की बात को बोल दीजिए। और जहाँ आपको लगे कि ये चीज़ सामने वाला पर्सन समझने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ क्यों अपना माथा फोड़ेंगे आप? तो अपनी मस्ती में रहिए। ये दोनों चीज़ों को आपको करना है। और इसी अवेयरनेस कहाँ से आएगी, इसकी अवेयरनेस? क्योंकि जब आप खुद पीस में होंगे, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। और वो अवेयरनेस से आती है, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए आपको खुद को पीस में आना पड़ेगा, नेचर के साथ काम कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत देर तक सोते हैं, बहुत देर तक जागते हैं रात को। तो अपने रूटीन को सही कीजिए। हो सके तो सूर्य नमस्कार शुरू करिए, जिससे आपकी बॉडी कंप्लीट होगी। अगर आपका बॉडी आपकी सही नहीं है, क्योंकि माइंड बॉडी सोल सही अलाइनमेंट में हो, तभी आप वो प्रेजेंट में रह सकते हो। और पास्ट के अगर विचार आते भी है ना, तो उसमें से कुछ लेसन होते हैं जो आपको सीखने होते हैं। तो क्या वो चीज़ें थी, कहाँ मैं गलत था, ये समझिए, ताकि वो चीज़ें आप सही कर पाओ और आगे बढ़ पाओ अपनी लाइफ में, है ना? तो बच्चों की तरह थोड़ा-सा अपने आप के साथ भी हो जाइए और दूसरों के साथ भी। माइंडफुल रहना सीखिए। यही एक्शन आपको लेने हैं। जितना हो सके उतना बच्चे की एनर्जी के साथ जुड़िए। बच्चों की तरह बिहेव करना सीखिए। यही एक्शन थोड़े से लेने हैं आपको। और जैसे मैंने कहा कि रूटीन को फॉलो कर सकते हो, और नई चीज़ें करना सीखिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, हमेशा उत्साही होते हैं, कुछ भी चीज़ उनके अंदर डर नहीं होता है किसी चीज़ का, क्योंकि वो डर हमने डाला होता है उनके अंदर। जब वो बच्चा जन्म लेता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो किसी भी चीज़ को पकड़ लेता है।
तो उस डर को निकालने के लिए आपको बच्चे की तरह बिहेव करना पड़ेगा। मैंने आगे भी आपको बोला कि कुछ डर तो है अभी भी, तो उस डर से निकलिए, यही एक्शन लेने हैं आपको। विश्वास कीजिए, आपके लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। भोलेनाथ आपको उस डर से निकालना चाहते हैं, है ना? तभी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, क्योंकि अभी हिडन है वो चीज़ें, तो आपको दिख नहीं रही है, उसकी वजह से भी वो डर हो सकता है। तो एडवेंचर करने की कोशिश कीजिए कि देखूँ तो सही क्या होता है, देखूँ तो सही। अगर आप एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं, तो अलग अलग कलर्स ट्राई कीजिए। एक ही तरीके का म्यूज़िक सुनते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो, तो नए जो डांस करने वाले म्यूज़िक होते हैं उसको सुनने की कोशिश कीजिए, ताकि आप उस एनर्जी में टैपिंग कर पाओ। वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी हमें क्रिएट करनी पड़ती है जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ये एक्शन आपको लेने हैं। चलिए, और आपके लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू, थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए गाइडेंस में यही है, सोल सर्चिंग कीजिए डियर। आपकी सोल क्या चाहती है, ट्रू डिज़ायर क्या है आपकी? आपका ये जो कठोर एनवायरनमेंट है ना, उससे निकलने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि अभी आप उस उस जगह पहुँचे नहीं हो, थोड़ी सी रुकावटें आ रही है अभी। और जो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड होता है ना, उसमें हमें पेशेंस ही रखना होता है, क्योंकि वो अपने आप से होता है। कुछ चीज़ें हमें करनी होती है, जैसे कोलैबोरेशन होता है ना यूनिवर्स के साथ, कुछ यूनिवर्स साजिश करते हैं हमारे लिए और कुछ काम हमें करने होते हैं। तो आप अपने अपने लिए जो काम करने हैं उसको करते रहिए, पेशेंस थोड़ा सा रखिए। चीज़ें जैसे जैसे आपके सामने आती है उस तरीके से काम करते जाइए, ठीक है? तब वो चीज़ें जो डिवाइन टाइम होता है ना, वो डिवाइन टाइम आने वाला है आपके लिए। आपके लिए जो वो ब्लैक एंड वाइट था ना, उसमें कलर भरे जा रहे हैं, अलग अलग से रंग आपको देखने मिले हैं लाइफ में। उन्हीं कलर्स के साथ आपको काम करना है, तो पेशेंस थोड़ा सा रखिए। सब चीज़ें सही समय पर सब कुछ सही होगा, ये विश्वास रखना अपने भगवान के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर। और जिस भी धर्म से आप हो, तो अपने भगवान को सिर्फ प्रेयर करिए। पेशेंस रखने में बहुत मेहनत लगती है, ये कोई साधारण व्यक्ति का काम है ही नहीं। आप बहुत ही इनोसेंस हो, वो हर चीज़ के लिए आप रेडी होते हो कि जो मुझे भगवान देंगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सही रास्ता तो दिखाए, ये आपके क्वेश्चन होते हैं। तो वो रास्ते आपको दिखने वाले, महादेव आपको वही जगह ले जाएंगे जो आपके लिए सही होगी, है ना? क्योंकि ये दिखने की एनर्जी है और दिखोगे आप, ये रोशनी, ये जो सूर्य उदय यहाँ हो रहा है ना, आप जब एक्शन लोगे तो ये पूरा सूर्य उदय हो जाएगा और चीज़ें दिखाई देगी। ओके, तो यही पेशेंस रखना है, इसी में आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये प्रोसेस होगी आपकी। सैक्रल चक्रा, आर्कएंजल एरियल, यस। किसी के लिए बर्थ भी है, न्यू बर्थ, तो प्रेगनेंसी भी किसी के लिए हो सकती है। किसी के लिए इस साइकिल की एंडिंग, कि आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो उस चीज़ की एंडिंग है। जब एंडिंग होती है ना, जब दिया बुझने वाला होता है, तो बहुत मतलब वो उसकी लौ बड़ी हो जाती है ना? वही चीज़ होती है। आपकी लाइफ में भी उन चीज़ों की एंडिंग हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको और कन्फ्यूज़न हो जाए कि यार ये तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि पेशेंस रखना है ना आपको। तो इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब चीज़ें हो रही है, आपके लिए सब कुछ होगा। ओके, और सैक्रल चक्र आपकी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। जब भी आपको लगे कि मैं पेशेंस रख नहीं पाता हूँ, बहुत मतलब इरिटेट हो रहा हूँ कि काम बन क्यों नहीं रहे, अगर ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि वो अभी मैंने आपको पहले ही बोला कि हिडन है अभी वो, तो उसमें पेशेंस रखना होगा। अगर रख नहीं पाते हो
तो अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान ले जाओ अपना। जैसे कुछ आर्ट करना, कुछ हुनर आपके अंदर है, आपके हाथों में हुनर है, कोई कुकिंग भी हो सकता है, कुछ पेंटिंग करना, कुछ लिखना, कोई भी आर्ट, ठीक है, जो भी आपको पसंद आता है उसके ऊपर काम कीजिए। और हो सकता है कोई आप बचपन में भी वो चीज़ें करते थे तो वो उसको करना शुरू कर दीजिए, ताकि वो आप पेशेंस रख पाओ उस चीज़, ये जो प्रोसेस चल रही है ना उसकी एंड तक आप पेशेंस रख पाओ, डिवाइन टाइम तक। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कौन से मैसेज हैं महादेव की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शनिदेव, आपके लिए शनिदेव जी आ गए हैं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। देखिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी डियर, लेकिन यहाँ आपके लिए यही शनिदेव भी बोल रहे हैं। और महादेव के जब हमें शनिदेव जब हमें कर्मा देने वाले होते हैं ना, तो वह वही बोलते हैं कि पेशेंस रखो, और उसमें आपको महादेव की भक्ति ही करनी होती है, ठीक है। चलिए, तो जो दो चाबियां है आपके लिए, ये हेरोफंट होता है ना, ये अगर ट्रेडिशनल कार्ड में अगर आप देखो तो उसके पैरों के नीचे भी दो चाबियां होती हैं। आपके लिए वही दो चाबी है, एक कठिन परिश्रम करिए और दूसरा दृढ़ संकल्प। पेशेंस रखना है आपको, यही बोला जा रहा है, क्योंकि दृढ़ संकल्प आप जब करते हो ना कि बस मुझे करना है, तो वो प्रोसेस पर आप विश्वास करते हो और पेशेंस रख के अपने मतलब आधे अधूरे काम छोड़ नहीं देते हो कि मैं पूरे अपने गोल को पूरा करूँगा। वो दृढ़ संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ना होता है, मुझे कहीं आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, बस मुझे पूरा करना है जहाँ भी मुझे जाना है। और जो ख्वाहिशें होती है ना आपकी, उन ख्वाहिशों को आपको सही तरीके से समझना होता है कि मेरी ये जो ख्वाहिश है क्या मेरे लिए सही है, और उसके लिए मैं अगर सही है तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, मैं उसको पूरा करूँगा, क्योंकि ये सपना आपका है और आप ही उसे पूरा कर सकते हो। ओके, तो आपके लिए यही महादेव जी की तरफ से ब्लेसिंग है। आपको दो चाबियाँ दी जा रही है, एक है कठिन परिश्रम कीजिए, कोई भी काम करने से मत डरिए, और दूसरा है दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, यस, ठीक है। तो अपने आप को यस बोलिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है, और महादेव जी आपको वो सक्सेस ज़रूर देंगे। इस प्रोसेस पर विश्वास कीजिए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, वेलकम। पाइल नंबर 2, तो जिनकी भी जन्म की तारीख है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, आप ना, मुझे ये लग रहा है कि जैसे बहुत बैलेंस में आने वाले हो, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जो जो चीज़ें काम नहीं करती, मतलब एक होता है ना कि मैं सामने बहुत कुछ करता हूँ लेकिन सामने मुझे मिलता नहीं है, वो बैलेंस आपको करना होगा यहाँ। हार्ट अवेकनिंग, तो किसी के लिए बहुत सारी खुशियाँ रिसीव करना भी हो सकता है, और स्वीकार भाव जो हमारे अंदर होता नहीं है, ठीक है, तो वो स्वीकार भाव किसी के लिए आ रहा है। जैसे किसी को मुझे यहाँ क्राउन दिख रहा है आपके लिए, जैसे क्राउन आ रहा है, बहुत सारी सफलता। जैसे मुझे वो एक स्टेज दिखा रहे हैं, और स्टेज के ऊपर जैसे आप खड़े हो, बहुत बहुत जैसे आप, बहुत सारी खुशियाँ दिख रही है आपके लिए मुझे। जैसे ख्याति बहुत मिलना,
वो होता है ना आपके लिए, वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ। हम्म, अपनी खुशबू फैलाना, जो शब्द मुझे सुनाई दे रहा है ना यहाँ, वो यही है, अपनी खुशबू फैलाना। ओके, चलिए तो आपके लिए देखते हैं कि भोलेनाथ आपको कौन सी खुशियाँ दे रहे हैं, कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू। आप बहुत जैसे फ्लो में जा रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। जिस जिस सक्सेस की आप वेट कर रहे थे ना, वो सक्सेस आपकी तरफ आ रही है डियर। अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आपकी तरफ आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए जो कार्ड निकला है वो है, वाओ, 3 ऑफ वांड्स। यस, सक्सेस की तरफ आप जाने वाले हो डियर। आपने बहुत वेट की है कि कब मुझे सक्सेस मिलेगी। आप जैसे मुझे ये लग रहा है यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ आपके अंदर एक डर था कि करूँ कि नहीं करूँ। ये डर था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। ये डर था आपके लिए यहाँ, उसी डर से आप निकल रहे हो। 3 ऑफ वांड्स, जो आपको जो भी चीज़ों का डर था, उसका सामना करने के लिए आप रेडी हो, जैसे मुझे वो मैसेज यहाँ से मिल रहा है, और उसी के लिए आप एक्शन लेने के लिए रेडी होने वाले हो। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, आपकी हायर सेल्फ, जैसे एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है कि हाँ मैं करने के लिए रेडी हूँ। आपका दिमाग जैसे अब तक जो कन्फ्यूज़न थी या जो डर था, उस डर से निकल रहे हो आप। नाइट ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटीज़, कोई मैसेज आना, ठीक है। जो आपकी दिल की खुशियाँ है। 5 ऑफ वांड्स, जस्टिस। यस, यहाँ आप देखिए जो मैंने बोला वही चीज़। ये लड़की जैसे उदास थी, लेकिन अब वो खुशियों की खुश हो रही है, ये मुस्कुरा रही है। यहाँ यहाँ उसकी शैडो है ना, कि ये पास्ट था, उससे निकल रही है। अब वो आपको कर्मा, जो आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ आप जो चाहते थे ना, वही खुशियों की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। जस्टिस मिलेंगे, आपने जो भी अच्छे कर्मा किए थे, गुड कर्मा, उसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। कार्ड्स को सब अच्छे से रख लो। तो जस्टिस आपको मिलने वाले हैं, वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है डियर। यहाँ अपॉर्चुनिटी जो अब तक आपको मिल नहीं रही थी, या जैसे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है, और वो इस डेक में एक जैसे स्टेज है, स्टेज के ऊपर वो लड़की खड़ी है अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। ये कंपटीशन है, उस कंपटीशन से आपको निकाला जा रहा है। मतलब कि वो एक ख्याति जो होती है ना, हमें मिलती है कि हाँ, उस क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं है शब्द आ रहा है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। और किसी के लिए यहाँ प्रपोजल भी है, किसी ना किसी तरीके का प्रपोजल है आपके। हो सकता है आपकी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो उस रिलेशनशिप में से भी आप निकल रहे हो। वो टॉक्सिक जो लोग थे, है ना, टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, वहाँ से आप निकल रहे हो। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ इस तरीके की है, किसी के लिए जैसे शादी का प्रपोजल हो सकता है, किसी के लिए मुझे यहाँ करियर में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ किसी के लिए हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो डियर यहाँ, क्योंकि आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपके गुड कर्मा के फल आपको मिलने वाले, इसलिए आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। और ये चेंज जो चेंज आ रहा है ना, वो अच्छा है।
जिसकी आप वेट कर रहे थे कि हाँ मुझे ये चाहिए। एक स्टेज परफॉर्मेंस जो होते हैं ना, वो करने वाले हो कि अब मुझे अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना है। वो मौके आपको मिलने वाले, जैसे मुझे बहुत हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है जैसे, और उसके अंदर से जैसे रेज निकल रही हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। खुश खुश रहने वाली, जैसे हर बार आपकी लाइफ में स्ट्रगल थी, आप जो भी काम करते थे ना उल्टा ही पड़ता था, मतलब सही चीज़ें होती ही नहीं थी आपके लिए। जिस भी काम को करने जाओ ना, वहाँ स्टकनेस सी एनर्जी थी, तो वहाँ से आप निकल रहे हो। अब आपकी लोग सुनेंगे, अब तक जो लोग सुनते नहीं थे ना आपकी बात को, आपकी क्रिएटिविटी को देख नहीं पाते थे, वो क्रिएटिविटी को देख पाएंगे। आपकी जो इमोशंस थे, उस इमोशंस को दूसरे लोग समझ पाएंगे। वो बदलाव आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हर बार आपको हर्ट होता था। और जैसे वो खुशबू, यहाँ भी आप रोज़ देख रहे हो ना, और यहाँ भी वो रोज़ लेके खड़ा है सामने, तो पार्टनरशिप किसी के लिए अच्छी हो सकती है। हर बार वो गलत फहमियाँ जो होती थी ना, उस गलत फहमियों से आप निकल रहे हो। हम्म 3 ऑफ वांड्स, जैसे मुझे आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे वही खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। तो किसी के लिए पार्टनर भी हो सकता है शादी के लिए, या किसी के एक्स भी हो सकते हैं जो वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, चेंज है आपके लिए, और खुशियों वाला। जो अब तक वो चीज़ें काम नहीं, क्योंकि बहुत सारी साइकिल चली थी आपकी, लेकिन वो जो साइकिल एक होती है ना कि सक्सेस दिखे या आपके रिश्ते सही हो, वो चीज़ें होती नहीं थी। हर बार वो उल्टी चीज़ें हो जाती थी, जैसा आपने सोचा था वैसी ना होके कुछ और ही आपके सामने आ जाता था। तो अब वो चीज़ें सही होने वाली है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप बैलेंस बना रहे हो। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ये भी बैलेंस का ही कार्ड होता है ना। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक होगा। जैसे आप हो वैसे लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, तो महादेव जी आपके लिए बैलेंस ला रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, चलिए अब इसके लिए आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। आपको जैसे हमेशा धोखे मिले हैं, धोखे बहुत मिले हैं। हमेशा आप दूसरों को, जैसे दूसरों की हेल्प करने जाते हो, लेकिन सामने उतना मिलता नहीं है। अब वो इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके लिए। ओके, देखिए हर बार उन्हीं लोगों के सामने आपको अपनी सच्चाई को साबित करना पड़ता था कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं ऐसा नहीं हूँ, इसी तरीके से। अब जो चीज़ें हो रही है ना, महादेव जी आपको ये ब्लेसिंग इस तरीके से देंगे कि उन लोगों की जो ये बोलने की जो चीज़ें थी, मतलब वो लोग जो करते थे, उसके उसके ऊपर आप तुरंत रिएक्ट कर देते थे, लेकिन अब आप रिएक्ट नहीं करने वाले हो, आप रिस्पॉन्स देने वाले हो कि सोचोगे और फिर बोलोगे कि हाँ मुझे इसके साथ बात करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, ये सोचना होगा, और फिर आपको वो एक्शन लेने हैं, मतलब रिस्पॉन्ड करना होगा आपको, तभी ये चीज़ें आपकी तरफ आ सकती है। ब्लेसिंग है ना, वो ब्लेसिंग तभी आपको दिख सकते हैं। रिस्पॉन्ड करना सीखिए डियर उन चीज़ों के सामने, क्योंकि लोग बार बार आपको हर्ट करते हैं, तो क्या आपको वैसा ही करने देना है। और कभी कभी क्या होता है कि कभी हमें आंसर देने होते हैं और कभी हमें चुप रहना होता है। तो यही चीज़ें समझनी होती है, तभी आप अपने हार्ट चक्र को बार बार जो ब्लॉक होता है ना, क्योंकि कोई हमें आके हर्ट करता है तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। फिर वही सैडनेस वाली एनर्जी, स्ट्रगल करते रहना, हर चीज़ों के पीछे भागना। सभी के ऐसे लोग भी हो सकते हैं या ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपको कभी मिलती नहीं हैं। एक मृग तृष्णा जैसी आपकी स्थिति बन जाती है। तो उन चीज़ों के पीछे भागना नहीं है आपको, उसको अट्रैक्ट करना है। आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, इन चीज़ों को अगर करते हो, तो वो जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो ना, वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेगी।
और फिर आपको लगेगा कि यार सक्सेस तो मिलती नहीं है। तो वही चीज़ें आपको समझनी होगी कि आप क्या बोल रहे हो और कर क्या रहे हो। आपके बिलीफ सिस्टम क्या हैं, उनके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें काम करेगी। जैसे आप कोई पर्सन को पाना चाहते हो, है ना, आपके एक्स हो सकते हैं या किसी से प्यार करते हो, कोई भी, लेकिन आप देख रहे हो कि वो पर्सन आपके साथ रूठा हुआ है, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो दिखाई तो वही दे रहा है ना, लेकिन आप बोले जा रहे हो कि वो पर्सन मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, उसमें सही होता नहीं, मतलब वो मैच नहीं करता, वो फ्रीक्वेंसी नहीं बनी हुई होती है। आपको जो इमेज करना होता है ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो आपके इमोशंस और आपकी जो आप विजुलाइजेशन जो करते हो, उन दोनों में मिक्स मैच नहीं होता है ना सही तरीके से, तब वो आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, उसको पूरा नहीं करता है। तो ये अगर आप कुछ चीज़ ऐसी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसकी पूरी जानकारी पहले ले लीजिए, पहले सुनना शुरू कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, अपने शब्दों को सुनिए कि आप कौन से शब्द सोच रहे हो, कौन से शब्द बोल रहे हो। दिमाग में आपके कुछ चल रहा है, बोल कुछ और रहे हो, ये चीज़ें आपकी लाइफ में चलती है ना, तब आप चीज़ें सही तरीके से काम कर नहीं पाते हैं उन चीज़ों पर, जो भी चीज़ें आपको चाहिए। ओके, तो ये आपको एक्शन लेने हैं। देखिए यही है, ये गिल्टी जब हमारे अंदर होती है ना कि यार मुझे कभी कुछ मिलता नहीं है, मुझे कोई प्यार करता नहीं है, और आप मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो, तो फिर कहाँ से वो चीज़ें होगी। कुछ चीज़ें हमें जैसे हमने मान भी ली होती है कि ये मेरी लाइफ में कभी आ ही नहीं सकता, ये चीज़ें मेरे साथ हो ही नहीं सकती, मेरे अंदर वो काबिलियत है ही नहीं, या हम कंपैरिजन करते हैं कभी कभी दूसरों के साथ, उसकी वजह से भी वो चीज़ें होती है। तो पहले शुरू कीजिए सुनना। आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रहा है डियर, आपके पास ये जो बंदा है ना, मैं आपको यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 ऑफ वांड्स, ये ट्रेडिशनल जो ये कार्ड है ना, वही ये कार्ड है। ये बंदा खड़ा है और सामने शिप आ रही है उसके लिए, जहाँ इसको जाना है, इसको सपोर्ट मिल सकता है सभी का, और ये रेडी है। यहाँ भी ये लड़की ये समुद्र में जाने के लिए रेडी है। इसी एनर्जी में आपको टैपिंग करना होगा। अगर इस एनर्जी में आप रहोगे तो कैसे जा पाओगे, क्योंकि ये एनर्जी क्या है, इसके सामने वो नदी है, पानी है, जिसके वो कप छलक गए ना, वो जाके यहाँ से पानी फिर से भर सकता है और वो खुशियाँ एंजॉय कर सकता है, वो ब्लेसिंग है। लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, आपका ध्यान ही सिर्फ इसी चीज़ पर है, आपका फोकस पूरा मेरी लाइफ में कभी अच्छा होता नहीं, तो कहाँ से फिर वो खुशियाँ मिलेगी। मुझे हर बार वो नो ही सुनने को मिलता है ना। तो आपको आपके जो नेगेटिविटी है वो थॉट्स, उससे निकलना है, तभी आप ये चीज़ें जो पाना चाहते हो ना, वो पा सकते हो। ये जो प्यार आप पाना चाहते हो, वो प्यार पा सकते हो। आपकी बात को कोई सुने तो सुन पाएंगे लोग, लेकिन आप पहले ये तो सोच लो कि आप क्या बोल रहे हो, आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपके लिए, तो ये काम करना पड़ेगा आपको, तभी ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आएंगे। आपके गुड कर्मा के जो कर्म के फल होते हैं, वो कर्म के फल आपको तभी मिल पाएंगे। ठीक है, इस कंपटीशन में नहीं जाना है आपको कि यार मुझसे तो वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो सभी का यूनिक पाथ होता है, सभी की अलग अलग डेस्टिनेशन होती है। अगर किसी को सक्सेस मिल रही है तो उसका यूनिक पाथ है, अगर आपको नहीं मिल रही तो आपको भी कुछ कर्म करने ही हैं, तभी वो सक्सेस आपको मिलेगी। तो इस चीज़ पर बिलीव करना, ठीक है, कंपैरिजन में नहीं जाना है आपको। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है महादेव जी की तरफ से। ये जो रोजेस होते हैं ना, ये बहुत ही प्योर होते हैं, मतलब सभी के फेवरेट होते हैं। और जब किसी को दिल की बात बोलनी होती है ना, तो इस रोजेस का ही इस्तेमाल करते हैं, कोई और फूल नहीं चलता है उसमें।
आप ऐसे पर्सन हो जो महादेव जी को बहुत ही प्रिय हो, ऐसे बच्चे हो उनके प्यारे वाले, बहुत ही इनोसेंस वो मुझे इनोसेंस बोल रहे हैं लेकिन मैं इमोशंस बोल रही। तो इमोशंस आपके हैं ना, बहुत प्योर है डियर, एक छोटे बच्चे की तरह। और इसी वजह से वो आपके जो गुण कर्मा है ना आपके सामने आएगा, आपकी हक की वो चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए भी आप रेडी नहीं हो, तो वो महादेव जी आपको कैसे दे सकते हैं? वो फिर किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए हमें हाथ तो फैलाना पड़ता है ना, हमें अपनी बात रखनी पड़ती है। बोलते हैं ना, मुझे वो जैसे मैसेज दे रहे हैं, हमारे गुजराती में बोलते हैं कि माग्या वगैरह तो माँ पर ना पीसे तो जब हम अपनी मम्मा से भी कुछ खाना खाने बैठते हैं जब, तो अगर हम बोलेंगे नहीं कि मम्मा मुझे ये चाहिए, तब तक मम्मा कैसे देगी? है ना, हमें बोलना पड़ता है। वही चीज़ है आपके लिए। ओके, तो यही गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए चैनल मैसेजेस बहुत आते हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू। मुझे जैसे मैसेज मिल रहा है कैंडल वैक्स, सॉरी, कैंडल रीडिंग बहुत देखते हैं यहाँ, जो भी पाइल नंबर 2 है। आप चैनलिंग कर सकते हो, आपके क्राउन चक्रा ओपन हो सकता है डियर। आप खुद से लिखना शुरू कीजिए। ओके, कैंडल रीडिंग मुझे बहुत दिखाई दे रही है, जैसे उन एक तमन्ना भी शायद आपकी है कि मैं इस तरीके की कुछ एनर्जी क्रिएट करूं। तो सॉरी डियर, मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। ओके, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना कि मैं रेडी नहीं हूँ, इसकी वही चीज़ होती है कि हम करने के लिए रेडी होते हैं ना, तो यूनिवर्स हमारे साथ वो चीज़ करते हैं, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी में हम नहीं होते हैं, है ना, वही है। ओके, मैं ट्राई करूँगी ज़रूर। आपकी अगर ख्वाहिश है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि मैं करूँ आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच। आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे दरवाजे ओपन हो रहे आपकी एक लग्जरियस लाइफ के लिए। आप जो चाहते हो ना, एक पहचान के लिए, उस पहचान के आपके लिए बहुत सारे दरवाजे ओपन हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रही, लेकिन आप आपके लिए 4 कार्ड एक्शन लीजिए डियर। अपने yin एंड यांग की एनर्जी में बैलेंस बनाए। आप सोचते बहुत हो, ये सोचता ही रहेगा ना तो ये काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सुनेगा और फिर काम करेगा। जो राजा होता है ना, वो सबकी सुनता ज़रूर है लेकिन करता अपने दिल की है ना, तभी वो राजा होता है। आप एक राजा हो, आपको यही एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अपने जो भी थॉट्स है उसके साथ काम करना सीखिए, एक एक चीज़ पर काम करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एनीवे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दिए हुए हैं यूनिवर्स ने, उसी के ऊपर फोकस लगाए। दूसरे के जैसे कंपैरिजन, मैंने बोला कि कंपैरिजन मत कीजिए कि उसके पास तो ये है मेरे पास नहीं है। आपके पास भी वो यूनिकनेस है, उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। कॉर्नोकोपिया, तो बहुत सारे ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं, वो दरवाजे ओपन हो रहे। डोर टू स्पिरिट, महादेव जी खुद आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, पीस के साथ जुड़िए डियर, ताकि आप अपने सही तरीके से काम कर पाओ, अपने जो कर्मा है उसके सही फल आपको मिल सकते। ये ढेर लगा हुआ है आपके लिए, लेकिन वहाँ तक जाना होगा आपको, उस रोशनी में, है ना। यही अगर आप इसी तरफ मुंह करके खड़े रहोगे तो वो ब्लेसिंग आपके मिस हो जाएंगे डियर। आपको इस तरफ घूमना होगा ताकि वो पोर्टल आपके लिए खुले, ये वाला दरवाज़ा आपके लिए ओपन हो जाए जहाँ रोशनी है। अंधेरे में मत घूमिए, ठीक है। बदलाव लाइए अपनी अपनी सोच में, ताकि आप उस बदलाव के साथ अपने गुण कर्मा को एक्सेप्ट कर पाओ, बैलेंस में आ पाओ आप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं महादेव जी आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। राधा रानी, तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। आप कर्म करके सब कुछ पा सकते हो। कर्म करके हम जो हमारी
हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है ना, उसको भी हम बदल सकते हैं, क्योंकि वो भगवान ने हमें खुद बोला है ये कि आपकी किस्मत का नहीं होगा ना, वो भी आपको मिल सकता है। कर्म करो, सही कर्म, तभी आप वो चीज़ें कर पाओगे। ओके, तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। सही कर्म करिए और अपने ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए, इक्वल गिव एंड टेक, तभी आप वो बैलेंस में आ पाओगे। ओके, चलिए, तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है। कॉर्नोकोपिया मतलब आपके गुड कर्मा, तो इस गुड कर्मा को रिसीव कीजिए। चलिए, मैं आपकी रीडिंग यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।